टू माई चैनल, आपका विद्या देवी चैनल में स्वागत है। आज हम डाई ऑक्सीजन के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ इसका फार्मूला बना हुआ है। ये देखिए, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या होता है, इसको मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। 2 × 16 = 32 फिजिकल स्टेट। तो डाई ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट होती है गैसियस। इंट्रोडक्शन। ऑक्सीजन समस्त जीवों का आधार है। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन के इंट्रोडक्शन में हम ऑक्सीजन समस्त जीवों का आधार है, जिसमें ऑक्सीजन समस्त जीवों का आधार है, जिससे वे अपने जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे ऑक्सीजन समस्त जीवों का आधार है। ऑक्सीजन समस्त जीवों का आधार है, जिससे सभी जीव अपनी जैविक क्रियाओं को संपादित करते हैं। समस्त जीव अपने श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है। समस्त जीव अपने श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। यह रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है। यह क्या है? रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन समस्त जीवों की आधार है। इंट्रोडक्शन में पहले हम डाई ऑक्सीजन लिखेंगे। डाई ऑक्सीजन में ऑक्सीजन और डाई ऑक्सीजन का मतलब ही डाई ऑक्सीजन मतलब ओ, ऑक्सीजन को किसी रिप्रेजेंट करते ओ से, डाई मतलब दो, तो ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पहले, जैसे कि किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं, जैसे करते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का भी, डाई ऑक्सीजन का भी, या ऑक्सीजन को बनाते समय भी ऑक्सीजन जो कि केवल ओ के फॉर्म में तो रहता नहीं है, हमारे वायुमंडल में गैसियस फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसको डाई ऑक्सीजन के रूप में यहाँ पे इसका पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब पहले हम इससे इंट्रोड्यूस कराएंगे हल्के में, शॉर्ट फॉर्म में, कि ये है क्या, इसका वेट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्टेज क्या है, फिर इंट्रोडक्शन कराएंगे। उसके बाद हम आगे चीज़ों में प्रोसीड करेंगे। अंडरस्टैंड, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। तो पहले मैंने क्या बनाया, इसका स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक, स्ट्रक्चर जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, पोर्ट दिख रहा है, O2 दिख रहा है, मॉलिक्यूलर वेट और फिजिकल स्टेट। इंट्रोडक्शन में फिर वही बात कि ये आपको याद रहना चाहिए कि पहले क्या बनाना है। ये वैसे भी तो बहुत याद करने वाली चीज़ नहीं है, बट आप अगर याद कर लेते हो तो अच्छी बात है कि नहीं। जैसे मैंने किसी चीज़ को बताया तो ऐसे थोड़ा सा फिगर रहा है, इससे आप ऑक्सीजन बनते ही आपके चित्र में ये चित्र आ गया होगा दिमाग में, तो बस उसी को कॉपी पेन ले करके बना देना है कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो एग्जामिनर कहेगा यस बच्चा टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो फिर वही बात कि ये फिगर याद है। ठीक है, हम आगे बढ़ते नहीं तो बाकी बच्चों को गुस्सा आएगा कि मैम एक ही चीज़ को कितनी बार पढ़ाती है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन समस्त जीवों का आधार है। ऑक्सीजन समस्त जीवों का आधार है। ऑक्सीजन समस्त जीवों का आधार है, जिससे वे अपनी जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन में? ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है ना। ये देखो, पहले डाई ऑक्सीजन पढ़े, स्ट्रक्चर पढ़े, ठीक, फिर मॉलिक्यूलर वेट पढ़े, फिर फिजिकल स्टेट पढ़े, फिर देखो और डाई ऑक्सीजन पढ़े, उसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा, फिर फिजिकल स्टेट पढ़ा। ठीक, तो देखो फिर इंट्रोडक्शन ऑक्सीजन समस्त जीवों का आधार है। समस्त में भी वो अपनी जैविक क्रिया ऑक्सीजन में संपादित करते हैं।
तो कैसे आधार है कि सभी जीव जो है अपनी जैविक क्रियाओं को ऑक्सीजन के अंदर ही संचालित करते हैं, अर्थात समस्त जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। यह रंगहीनता सभी जीव क्या लेते हैं, अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। यह रंगहीन, गंधहीन व क्या है, इसकी फिजिकल हिस्ट्री बताए। यह रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है। इसकी मात्रा वातावरण में 21% होती है। किसकी मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा। में यह जल में घुलनशील है। यह ऑक्सीजन बहुत अधिक होती है के रूप में पाई जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले विषय में हम लैब मेथड प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन पढ़ेंगे। तो इतने के लिए अभी इतना ही। थैंक